क्लासेस पर आज मैथ का समानांतर श्रेणी से 30 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कराने वाले हैं। आते हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन है समानांतर श्रेणी रूट 18 कोमा रूट कितना है 50 रूट 98 और रूट 162 है का सार्वअंतर क्या होगा। इसका मतलब डी का मान निकालना है। डी बराबर क्या होगा सार्वअंतर। डी को कहते हैं सार्वअंतर। ये रूट 18 को बाहर निकालेंगे तो 9 गुना 2 करेंगे, ये 50 को 25 गुने 2 करेंगे और 98 को 49 गुने कितना करेंगे 2, 62 को 81 गुना 2 करेंगे। यहाँ 9 का कितना निकलता है 3, तो 3 रूट कितना होगा 2। यहाँ 25 का कितना निकलेगा 5, 5 रूट कितना होगा 2, 49 का कितना निकलेगा 7, 7 रूट 2 होगा और 81 का 9 रूट 2 होगा। ये अगले पद में से ये A1 हुआ, A2 हुआ, A3 हुआ, A4। अगर D का मान हम लोग निकालेंगे तो D बराबर होता है A2 में से A1 को क्या करेंगे घटा देंगे तो 3 रूट 2 माइनस 5 रूट 2, सॉरी A2 का मान है 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2, 5 में से 3 को घटा देंगे कितना आएगा 2 रूट 2। ये 2 रूट 2 आएगा। D का मान कितना आ गया 2 रूट 2। ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2/3 कोमा A 2/3 कोमा A कोमा कितना है 2 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो A का मान निकाले। देखो प्यारे बच्चों यहाँ A B C कितना पद है 3 गो, अगर निकालेंगे तो B माइनस C और C माइनस कितना होगा D। तो ये देखो ये A माइनस 2/3 अब बराबर 2 माइनस क्या होगा A। ये एलसीएम लेंगे तो 3A माइनस 2 बट्टा में आ जाएगा 3 बराबर 2A, 2 माइनस A होगा। उसके बाद ये तिरछा तिरछी गुना कराएंगे तो 3A माइनस 2 बराबर 3 दूना 6 माइनस 3A। 3A को इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस 6A हो जाएगा और उसके बाद माइनस 2 को इस साइड भेजेंगे तो 6 प्लस 2 हो जाएगा। A के मान निकालेंगे तो 6 2 8 बट्टा में क्या है 6 कटाएंगे तो 4 दूना 8 अब बट्टा 2 से कटाएंगे तो 3, 4 बट्टा कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद A सार्वअंतर D हो तो इसके n पदों का योगफल क्या होगा। n पदों का योगफल होता है कि n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये C जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2 5 8 11 डैश डैश का 11वां पद क्या होगा। 11वां पद निकालने के लिए A के मान कितना है यहाँ पे 2, तो D का मान क्या होगा अगले पद में से पिछले पद घटाते हैं तो 5 में से कितना घटाएंगे 2, कितना होगा 3। 11वां पद तो A 11 बराबर A प्लस कितना होता है 10D। A के मान कितना है 2 अब प्लस 10 गुना D के मान कितना है 3, तो 10 यहाँ 30 और 30 और 2 कितना होगा 32। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये C जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में नहीं है। ये नहीं है, देखो ये है 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा और 73 है। अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे तो कितना होगा ये 24 होगा, कितना होगा 24। फिर अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे तो 24, अंतर कितना है समान आ रहा है। इसका मतलब ये AP में है, A भी AP में है, A भी AP में है
मगर 0.2 कोमा 0.22 कोमा 0.222 कोमा 0.22 ये अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो 0.2 में से 0.2 घटाएंगे तो नहीं घटेगा, क्योंकि ये 0.2 आवट्टा में 0 कितना है 2 घटाएंगे तो 2 होगा और 2 में से 2 गए 0 और उसके बाद यहाँ 0 और फिर अगले में से पिछले को घटाएंगे तो ये डी का मान समान नहीं आएगा, डी का मान समान नहीं आएगा, इसलिए ये समानांतर श्रेणी में नहीं है। आई तीनों समानांतर श्रेणी में है, ए बी सी है मगर डी जो ऑप्शन है इस समानांतर श्रेणी में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 5n-3n हो तो सर्वांतर क्या होगा। तो देखो 5n 5-3n इसका सर्वांतर निकालना है। n के मान अगर 1 रख देते हैं तो 5 - 3 गुना 1 तो क्या होगा 2 होगा, क्योंकि 5 में से 3 घटा दो। अगर 2 रखते हैं तो 5 माइनस 3 गुने 2 करेंगे तो 3 दूना 6, 6 में से 5 घटा दो -1। उसके बाद 3 रख देते हैं तो 5 - 3 गुने 3, 3 तिरका 9 और 9 में से 5 घटा दो 4 आ जाएगा। ये अगले पद में से ये एपी बन गया 2 -1 -4, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो -1 और माइनस कितना होगा 2, कितना हो रहा है -3। ये -3 सर्वांतर कितना मान है -3, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 3 7 11 का 14वां पद निकालना है। ए के मान कितना यहाँ से आएगा 3, बी का मान कितना आएगा डी का मान कितना आएगा, अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं 7 में से कितना घटाएंगे 3 तो होगा 4। ये 14वां पद कह रहा है तो ए 14 बराबर ए प्लस 13d, तो ए का मान कितना है 3 है, अब प्लस 13 गुना डी के मान कितना है 4, 13 चौका 52, 52 3 55, 13 चौका 52 अब प्लस कितना है 3 है तो कितना आएगा 55। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में है, कौन सा समानांतर श्रेणी में है, समानांतर श्रेणी में है तो देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए चेक करेंगे, अगले पद में से पिछले पद को घटाएंगे तो -8 -6 -4 और -2, अगले पद में से पिछले पद को घटाते हैं तो कितना आएगा -6 और माइनस इंटू -8 तो होगा क्या -6 प्लस कितना होगा 8, 8 में से 2 6 घटा दो कितना आएगा 2, फिर अगले में से पिछले पद को घटाएंगे तो -7 और माइनस इंटू -6, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 6 में से 4 घटा दो कितना आएगा 2। इसका मतलब ये डी के मान क्या तो डी का मान जिसमें समान आ जाए वो समांतर श्रेणी में है, तो समांतर श्रेणी में कौन है ये ए, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। बाकी ये बी और सी और डी इस समानांतर श्रेणी में नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 16 11 6 1 -4 nवां पद होगा। देखो ए का मान कितना है 16 है और डी का मान अगर निकालें अगले पद में से पिछले पद को घटा देंगे तो कितना होगा 11 5 16 होता है तो 5 होगा। एन बराबर ए प्लस n -1 इंटू डी होता है। ए का मान कितना है 16 प्लस n के मान कितना नहीं है n -1 और डी का मान कितना है -5, ये 16 होगा, ये 5 से जब गुना कराएंगे n में तो -5n होगा, उसके बाद -5 में 1 से गुना करेंगे माइनस माइनस प्लस 5 हो जाएगा, ये 16 5 कितना होगा 21 होगा, 21 -5n तो 21 -5n होगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 0 1/8 1/4 3/8 का सारवंत निकालना है। तो ए का मान कितना है 0,
तो डी का मान सॉरी ए का मान 0 है, A2 का मान 1/8 है, A3 का मान कितना 1/4 है, A4 का मान कितना 3/8 है। इसका सार मान दो, इसका मतलब डी के मान निकालना है। तो डी के मान निकालने के लिए A2 में से A1 को घटाते हैं। A2 कितना है 1/8 माइनस A1 कितना है 0, तो घटाएंगे तो ये कितना आएगा 1/8 आएगा। 1/8 ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में कौन है, देखो पहला चेक करेंगे तो पहले तो डायरेक्ट दिखाई दे रहा नहीं है, क्योंकि इस टाइप का जो भी आएगा तो वो समानांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये सी नंबर चेक करते हैं, 2, 4 और 8 और 16 में 2, 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 8 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 4, 6 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -2। ये समानांतर श्रेणी में नहीं है, ये भी नहीं है। अगर इसको चेक करते हैं, ये 11 में से 1 घटाएंगे तो 10 आएगा, फिर 111 में से 11 घटाएंगे तो 110 है, ये भी समानांतर श्रेणी में नहीं है। बाकी कौन है, ऑप्शन नंबर डी, ये समानांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। सबसे पहले n के मान 1 रखेंगे, n के मान कितना रखेंगे 1, तो 13 - 2 × 1 बराबर कितना होगा 11, क्योंकि 13 में से 2 घटा दो तो कितना होगा 11। फिर n के मान 2 रखेंगे तो 13 - 2 × 2, 13 में से कितना 4 घटा दो कितना आएगा 9 आएगा। अब 9 में से 11 को घटा दो तो कितना आ गया 9 × 2 = 11, माइनस कितना आ गया 2, -2 जो है ना ये क्या होगा सर्वांतर होगा, क्योंकि A1 के मान कितना है 11, A2 के मान कितना है 9, तो A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 में से A1 को घटाएंगे, A2 के मान कितना है, A2 का मान है कितना 9, 9 में से 11 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा -2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 126, 120, 114 का कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब A का मान कितना है 126 है, D के मान अगर निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटा देंगे तो A2 के मान है 120 और -A1 के मान 126 घटा देंगे तो -6 आ जाएगा। उसके बाद कौन सा पद शून्य होगा, an बराबर क्या है शून्य है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है a + n - 1 × d होता है बराबर 0। a का मान कितना है 126, 126 प्लस n का मान कितना है नहीं है, ये n - 1 गुना d का मान कितना है -6, तो 126 - 6n प्लस 6, 126 + 6 कितना हो जाएगा बराबर 0। 126 और 6 100 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा और -6n हो जाएगा बराबर 0। 6n को उस साइड भेज देंगे तो 132 बराबर क्या होगा 6n होगा। अगर n के मान निकालेंगे तो 132 बट्टा में क्या आएगा 6, 6 दूनी 12 और फिर 6 दूनी 12, जो 22वां पद जो है ना वो शून्य होता है, शून्य होगा 22वां पद। ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 है, प्रथम पद कितना है 13 है और सार्वंतर कितना है -4 है, तो इसके प्रथम 10 पदों का योगफल निकालना है, Sn के मान निकालना है। Sn बराबर होता है ये n/2 × 2a + n - 1 × d। n के मान कितना है 10, 10/2, उसके बाद 2 × a का मान कितना है 13 है, प्लस n के मान कितना है 10, 10 में से 1 घटा देंगे, d के मान कितना है -4, उसके बाद कटाएंगे तो 5 आएगा, ये 13 दूना 26, ये 10 में से 1 9, 9 चौका क्या होगा 36 होगा, 9 चौका 36, उसके बाद 5 गुने 36 में से 26 को घटा दो तो 10 बचेगा, तो 10 बचे क्या होगा 50, -50
इसका योगफल कितना आएगा -50। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 72 63 और 54 का कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ए का मान कितना है 72, ए का मान कितना है 72, ए डी बराबर ए टू माइनस ए वन होगा, 63 माइनस 72 बराबर कितना होगा -9 होगा। कौन सा पद शून्य होगा, ए एन बराबर 0, तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 0। तो ए का मान कितना है 72, एन का n माइनस 1 गुना डी का मान कितना है यहाँ से -9। जब गुना कराएंगे तो -9n अब माइनस माइनस प्लस 9 बराबर 0। अगर 72 और 9 कितना होगा 81 होता है, 72 9 81 बराबर -9n को उस साइड भेजेंगे तो प्लस 9n होगा। अगर n के मान निकालेंगे तो 81 बटा 9, 9 9 81 होता है, n के मान कितना आ गया 9, n के मान 9, नौवा जो पद है वो क्या होगा ये शून्य होगा, नौवा पद क्या होगा शून्य होगा। ऑप्शन नंबर ये बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12 बराबर 0। ये 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 12 बराबर क्या होगा 0, माइनस है 12। यहाँ से 2x क्या करेंगे कॉमन, तो x प्लस क्या होगा 4, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस क्या होगा 4 होगा बराबर क्या होगा 0। उसके बाद 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। उसको x प्लस 4 बराबर 0, तो x बराबर क्या आएगा -4। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 3/4 5/4 7/4 9/4 सर्वांतर क्या होगा। सर डी के मान निकालना है तो a2 में से a1 को क्या करेंगे घटा देंगे। a2 का मान कितना है 5/4 माइनस a1 का मान कितना है 3/4, तो घटाएंगे तो 4 एकम 4, तो 5 माइनस 3 बराबर 2, 2/4 2/4, 2 एकम 2 2 दूना 4, 1 कितना होगा 2, 1/2 सर्वांतर कितना होगा 1/2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 21 18 15 का कौन सा पद शून्य होगा। इसका मतलब an बराबर 0, ये a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या होगा 0। यहाँ से a का मान कितना है 21, अगर d का मान निकालेंगे तो a2 में से a1 को घटा देंगे। 18 माइनस कितना होगा 21, 18 3 कितना होता है 21 माइनस 3 होगा, a का मान कितना है 21 प्लस n माइनस 1 का मतलब गुना डी का मतलब क्या है 3 बराबर 0 होगा। 21 माइनस 3n अब प्लस क्या होगा 3 बराबर क्या होगा 0। 21 3 कितना होगा 24, 21 3 24 बराबर -3 को उस साइड भेजेंगे तो +3 हो जाएगा। अगर n के मान निकालेंगे तो 24 बटा कितना आ जाएगा 3, 3 बटा कितना होगा 24। 8वां जो पद है होगा वो क्या होगा शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का पद an बराबर 9 माइनस 5n है तो a7 का मान निकाले। ये an बराबर 9 माइनस 5n, अगर एक n के मान 1 रखते हैं तो a1 के मान कितना आ गया 5 से कम 5, 9 में से 5 घटा दो 4। अगर n के मान 2 रखते हैं तो 5 दूनी 10 -1 आएगा। 3 अगर रखेंगे तो 3 5 15, 15 में से 9 घटा दो तो 6 आ जाएगा -6। अब हमको a7 का मान निकालना है। a7 बराबर a प्लस क्या होगा 6d, a का मान कितना है 4 प्लस 6 गुने d का मान क्या होगा, तो a2 में से a1 को d के बराबर a2 में से a1 को घटाते हैं। a2 का मान कितना है -1 और -7 माइनस कितना होगा 5 होगा, माइनस यहाँ से कितना होगा 5, तो 6 5 30
4 माइनस 6 पचे 30, तो 30 में से कितना घटा दो, 4 घटा दो, तो कितना आ गया -26। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक के लिए a बराबर कितना है, 25 है। अगर d का मान निकालेंगे तो a2 में से a1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। a2 का मान कितना है, 20 माइनस a1 का मान कितना है, 25, बराबर कितना होगा, -5। an बराबर 0, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का मान कितना है, 25 अब प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना है, 5, तो 25 प्लस माइनस 5 एकम 5n अब प्लस 5 बराबर 0। 25 5 कितना होगा, 30, बराबर ये -5n को उस साइड भेज देंगे तो ये +5n हो जाएगा। तो n का मान जब भी निकालेंगे तो 30 बटा कितना आ जाएगा, 5, तो 5 छक 30, n के मान कितना आ गया, 6। छठा पद शून्य होगा, एक और बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ऋणात्मक में होगा, तो इसलिए एक पद और बढ़ा देंगे तो सातवां पद जो होगा, सातवां पद ये जो ऋणात्मक होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि यदि x + 2 3x और 4x + 1 का समानांतर श्रेणी में हो तो क्या निकालना है, x का मान। तो देखो ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसको c, तो b माइनस a बराबर c माइनस b। ये b का कितना है, 3x माइनस ये x + 2 बराबर c का मान कितना है, 4x + 1 और b का मान कितना है, -3x। ये 3x माइनस x माइनस 2 बराबर 4x, 4x में से 3x घटा दो तो ये x होगा, अब +1 होगा। ये 3x में से 2x माइनस 2 बराबर x + 1, ये x वाले को इस साइड भेज दो तो 2x माइनस x बराबर 1 और 2 को इस साइड भेज दो, +2 होगा, तो x बराबर कितना आएगा, 2 + 1 3, कितना आ जा रहा है, 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 82 पदों की संख्या क्या होगी। तो a का मान कितना है, 2। d का मान निकालने के लिए a2 में से a1 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 6 माइनस 2 को घटा दो, 6 में से 2 घटा दो तो कितना आ गया, तो 4। तो हमको क्या निकालना है, पदों की संख्या निकालना है। an बराबर होता है a + n - 1 इंटू डी, तो an का मान कितना है, 82, a का मान कितना है, 2 + n - 1 इंटू डी का मान कितना है, 4, तो 82 - 2 बराबर 4n - 4 होगा 80 होगा, इधर आएगा तो +4 बराबर 4n, 84 बराबर 4n होगा। अगर n का मान निकालेंगे तो 84 बटा 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 21वां जो पद होगा ना 82 जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, बी जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन √2 √8 √18 और √32 में पदांतर, पदांतर का मतलब होता है सर्वांतर, डी के मान क्या होगा। ये √2 √8 को 4 गुने 2 लिख सकते हैं और 18 को 9 गुने 2, अब 32 को क्या 16 गुना 2, ये √2 होगा और ये कितना 2√2 होगा, ये 3√2 होगा और 4 कितना होगा 2। अगले पद में से पिछले पद को घटा दो तो 2√2 में से √2 को घटा देंगे तो सिर्फ क्या बचेगा, √2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 14 9 4 -1 -6 का nवां पद क्या होगा।
तो nवां पद ज्ञात करने के लिए ये an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान यहाँ से कितना है तो 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना होगा तो a2 में से a1 को घटा देंगे तो 9 में से 14 घटा दो, कितना होगा 9 5 14 माइनस 5 आ जाएगा। ये 14 माइनस 5 एकम 5n माइनस माइनस प्लस 5 एकम 5, तो 14 5 कितना हो जाएगा 19, 19 माइनस 5n, तो 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n, ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है कि यदि 2x माइनस 1 2x माइनस 1 3x प्लस 2 और 6x माइनस 1 किसी समानांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। इसको a मान लो, इसको b या इसको c। तो b माइनस a बराबर c माइनस b कर दो, तो 3x प्लस 2 में से a वाले वैल्यू को क्या करेंगे घटा देंगे, तो 2x माइनस 1 होगा बराबर c का मान कितना है 6x और माइनस कितना है माइनस 1 माइनस b का कितना है 3x प्लस 2। अब इसको देखो, ये घटाएंगे तो 3x प्लस 2 माइनस 2x माइनस 1 माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस 1 बराबर 6x माइनस 1 माइनस 3x और माइनस प्लस माइनस 2। ये 3x में से 2x घट जाएगा तो x बचेगा, 2 प्लस कितना है 3, 1 प्लस क्या होगा 3। ये 6 में से 3 घटा दो तो 3x, ये माइनस 1 माइनस 2 तो माइनस 3 हो जाएगा। ये x वाले को उधर कर दो तो 3 प्लस 3 बराबर क्या होगा, ये 3x माइनस x तो 2x हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे 6/2 तो क्या होगा x बराबर 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सर्वांतर d हो तो इसके n पदों का योगफल क्या है। योगफल के लिए फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ऑप्शन नंबर सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानांतर श्रेणी में नहीं है, तो नहीं है, देखो यहाँ ये ऑप्शन नंबर सी कौन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है समानांतर श्रेणी में नहीं है, बाकी सब ये है, ये भी है और ये भी है। अगला क्वेश्चन है कि समानांतर श्रेणी 2 7 और 12 का प्रथम 10 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के a बराबर 2, d बराबर 7 माइनस 2 कितना होगा 5, तो Sn बराबर होगा फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान कितना है, n का मान है 10/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना है 2 प्लस 10 में माइनस 1 गुना d का मान कितना है 5, ये कटा देंगे तो 5 होगा, 2 दूना 4 प्लस 10 में से 1 घटा दो 9, 9 5 45, तो 5 गुने 45 और 4 49, जब गुना करेंगे 9 5 45 और 9 5 चौका 20 और 20 और 4 24, 245। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, ये ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक से लगातार 3 प्राकृतिक संख्या का माध्य क्या होगा। एक से लगातार तो 1 2 3 प्लस जोड़ दो, अब भागे में संख्या कितना 1 2 3 तो 3 से भाग कर दो, तो 3 2 5 6, 6 बटा कितना आ गया 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एपी का सामान्य पद 3x प्लस 5 है तो सर्वांतर क्या होगा। 3x प्लस 5 है तो x के मान अगर 1 रखते हैं तो क्या होगा 8, क्योंकि 3 एकम 3 5 8 होगा, 2 रखेंगे 3 दूना 6 और 6 5 11, a1 के मान कितना है 8, a2 के मान कितना है 11,
तो A2 में से A1 को घटा दो, 11 में से 8 को घटा दो, कितना होगा 3। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 3 संख्याओं का माध्य क्या होगा। 3 संख्या, ये 3 संख्या 1 2 3 ले लो तो जोड़ दो। अब बट्टा में संख्या कौगो संख्या 3 गो, तो 6 बटा कितना आ गया 3, कटा दो, कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी में है तो देखो यहां से 4 में से 2 को घटा दो, कितना बचेगा 2। 8 में से 4 को घटा दो तो कितना होगा 4। इस समानांतर श्रेणी में नहीं है। देखो यहां से 3 में से 1 को घटा दो तो 2, 9 में से 3 घटा दो 6, 27 में से 9 घटा दो 18। इस समानांतर श्रेणी में नहीं है। एक ए स्क्वायर में से ए को घटा दो, ए भी नहीं है। समानांतर श्रेणी में कौन है? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का मान। ये 1 + 2 + 3 अब बट्टा में 3, 6 बट्टा कितना आ गया 3, कटाएंगे कितना मर्द में 2। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है कि AP 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करना है। तो ए का मान कितना है 10 और डी का मान कितना है 7 - 10 बराबर -3। ये 30वां पद, तो ए 30 बराबर ए + 29D। ए का मान कितना है 10 है, अब प्लस 29 गुने डी का मान कितना है, डी का यहाँ से मान कितना है -3 तो 10 से -29 कितना होता है 9 × 3 = 27 और 3 × 6 = 8, 87 में से 10 घटा दो -77। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि AP -3 1/2 -3 -1/2 2 का 11वां पद क्या होगा। ए बराबर कितना है -3, डी का मान निकालेंगे तो A2 में से A1 को घटा देंगे तो -1/2 -3 तो -1/2 अब प्लस कितना है 3 बराबर कितना हो गया। ये एलसीएम लेंगे तो 2, तो 3 दूना 6, 6 में से कितना घटा दो 1 घटा दो तो 5, 5/2। डी का मान कितना आ गया 5/2 तो A11 बराबर A + 10D। ए का मान कितना है -3 प्लस 10 गुने 5/2, 5 दूना 2 पचे 10 तो -3 और प्लस 5 पचे 25 तो 25 में से 3 घटा दो तो 22। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जाएगा। ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद 8n-2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा। तो 7वां पद निकालने के लिए तो 8n-2 अगर n के मान 1 रखते हैं तो वो 8 गुने 1 - 2 बराबर 6 होगा। अगर 2 रखेंगे तो 8 गुने 2 - 2 बराबर 8 दूना 16 में से 2 घटा दो 14। उसके बाद 8 गुने 3 - 2 बराबर 8 3 = 24, 2 घटा दो तो 22 होगा। अगर यहाँ से करेंगे क्या ये 7वां पद तो A7 बराबर A + 6D होगा। ए का मान कितना है 6 है प्लस 6 गुना डी का मान कितना आ गया 14 में से 6 को घटा दो तो 8 होगा। तो डी का मान कितना आ गया 8 तो 6 + 8 6 कितना होगा 48, 48 और 6 कितना होगा 54। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? ए जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी समानांतर श्रेणी में A30 - A20 बराबर कितना है 50 तो सार्वंतर ज्ञात करें। तो A30 - A20 बराबर कितना है 50 तो 30 में से 20 घटा दो तो A10 बराबर कितना आ गया 50 तो A10 बराबर A + 9D बराबर ये ऐसे नहीं बनेगा A30 ये A + 29D माइनस A + 19D बराबर कितना आ गया 50। तो A + 29D - A माइनस क्या है ये 19D
19d बराबर 50। ये a से ये कट जाएगा, 29 में से कितना 19 घटा दो तो 10d बराबर 50। अगर d के मान निकालेंगे तो 50/10, 10 × 5 = 50। ऑप्शन नंबर कौन जाएगा? सी जाएगा।